देश से कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार और गैर सरकारी संगठन कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 कार्यक्रम के तहत कुपोषण मुक्त गांव के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत बुरहानपुर में पोषण गांव बनाने के लिए 3 गांव का चयन किया गया है, जहां योजना आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका के साथ हाथ ऊपर कर आनंदित होते इन बच्चों के चेहरे पर खुशी यूं ही नहीं आई है। दरअसल इन बच्चों को केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजना सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 कार्यक्रम के तहत संतुलित आहार दिया जा रहा है। बुरहानपुर में पोषण गांव बनाने के लिए योजना के अंतर्गत 3 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें सिरसौदा, बड़छीरी और संग्रामपुर गांव की आंगनवाड़ी केंद्र को शामिल किया गया है। योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से कुपोषण मुक्त गांव के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता और सहायिकाएं यह जिम्मेदारी मिलने के बाद काफी खुश हैं, जिसे वो कुछ इस तरह से बयां भी कर रही हैं। जो भी आंगनवाड़ी का मेरी चयन हुआ है, जो कुपोषण मुक्त करना है गांव को हमारे, तो उसमें प्रयास ये है सर मेरा कि हमारा ग्राम कुपोषित मुक्त हो जाए, जिसमें हमारे पंचायत वाले सचिव, सरपंच है, जन सहयोग करते जो आते हैं आगे बढ़ के, उनका सहयोग रहता है हमेशा। और हमारे गाँव के सभी जो भी पंच है सब एक्टिव है सर। जब भी हमें कुछ कार्य में उनका सहयोग होता है तो वो अपना सहयोग देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि मेरी आंगनवाड़ी का चयन हुआ है और मेरे यहाँ पर बच्चों मतलब 1 साल के अंदर बच्चों को मुझे कम करना है और उनका वजन बढ़ाना है और कुपोषण से दूर रखना है। ऐसे भी मेरे आंगनवाड़ी में अभी बहुत कम कुपोषण है। हमको गांव वाले भी सहयोग करते हैं और पंचायत वाले भी सहयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा नहीं आ रहा है और उसका बच्चा कमजोर है और माता पिता ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारा कभी नहीं सुना तो हम पंचायत से सहयोग लेते हैं, सर लोग शिक्षक लोगों का सहयोग लेते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना में बच्चों को संतुलित आहार के साथ साथ स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण को बेहतर बनाना, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल खेल में पोषण प्रदान करने के लिए कई गतिविधियां, जिसमें खेल, कहानियां और गीत शामिल हैं। इसी के माध्यम से सहायिकाएं बच्चों को स्वस्थ भोजन के बारे में सिखाती हैं। भारत सरकार के सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 कार्यक्रम को लेकर बाल विकास विभाग ने 19 ग्राम पंचायतों की 45 आंगनवाड़ियों को चिन्हित कर तमिलनाडु की महिला बाल विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन टीम ने जिले के 3 आंगनवाड़ी केंद्र को प्रोत्साहन राशि के लिए चयनित किया है और अब महिला बाल विकास विभाग भी चयनित गाँवों को पोषण गाँव बनाने के लिए अपने स्तर पर जुट गई है। भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु की टीम को हमारे जिले में भ्रमण के लिए भेजा गया था, निरीक्षण किया गया था। उसमें से शासन स्तर से 3 पंचायत सिरसौदा, बड़झीरी और संग्रामपुर ग्राम पंचायतों का चयन हुआ था। प्रति ग्राम पंचायत को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। उस राशि से 5,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रोत्साहन के रूप में, 4,000 सहायिका को प्रोत्साहन के रूप में और अन्य जो राशि रहेगी वो ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच द्वारा हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में जो सुविधाएं उपलब्ध कराना, अन्य जैसे LED सुविधा उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए टेबल कुर्सी उपलब्ध कराना, इसके लिए उस राशि का व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। और इसी प्रकार हम जिले में संपूर्ण है जो हमारी इसके अतिरिक्त 3 पंचायतों के अतिरिक्त 19 पंचायतें, उनको भी हम सुपोषित ग्राम पंचायत घोषित कराने के लिए सतत प्रयासरत हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कुपोषण को देश से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ियों के माध्यम से पौष्टिक आहार दिया जा रहा है और इसके लिए आंगनवाड़ी सहायिकाएं खेल, कहानियां और खाने पर गीत गाकर बच्चों को जागरूक कर रही हैं, ताकि बच्चों को खाने के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सके और भारत में एक भी बच्चा कुपोषण से ग्रसित न हो पाए। बुरहानपुर से NDTV के लिए शारिक अख्तर दुरानी की रिपोर्ट। हैदराबाद के 4